topic is constant speed and average speed, and we are going to solve some kind of question which related with these terms. I am Aziza Ahmed, so let's start today's class. Constant speed. A constant speed of an object does not change throughout its journey. The object is said to be traveling at a constant speed. जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट उसकी जर्नी चेंज ना हो तो वो जिस स्पीड पे मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट स्पीड कहलाया जाता है. एवरेज स्पीड. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज चेंज थ्रू आउट इट्स जर्नी देन वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट जर्नी चेंज होती रहे तो फिर हम क्या मालूम करते हैं, एवरेज स्पीड को मालूम करते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार चल रही थी, उसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, बट देन ट्रैफिक सिग्नल आ गया. हो सकता है रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो, ठीक है, तो उसको अपनी स्पीड को कम करना पड़ा. तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एक ही स्पीड में आ रहा था, नहीं, बल्कि उसको अपनी स्पीड को कम करना पड़ा. तो और उसकी वो जर्नी 2 से 3 घंटों की थी, तो अब फिर हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड. कांस्टेंट स्पीड प्रैक्टिकली लाइफ में इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता. कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस एक स्पीड पे नहीं चल सकता अगर हम प्रैक्टिकली बात करें रोड्स वगैरह पर. बट अगर हम बात करें कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो वाकई कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे होते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गए, ठीक है, क्योंकि हवा में किसी किस्म का कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई सिग्नल्स नहीं होते जिनके लिए उन्हें स्टॉप करना पड़े. जैसे जापान और चाइना की बुलेट ट्रेन्स हैं, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होती हैं, ठीक है. तो कांस्टेंट स्पीड की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत है, कुछ ऑब्जेक्ट्स पर है, मगर एवरेज स्पीड प्रैक्टिकली बहुत इम्प्लीमेंट होता है और मोस्टली हर जगह हर ऑब्जेक्ट पे ही इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है. ठीक, अब हम एक ले लेते हैं इसकी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, उस्मान ड्रॉव फॉर 3 hours with a distance of 150 kilometer and for 2 hours with a distance of 120 kilometer. What was his average speed for the whole journey? उस्मान को जर्नी 5 hours की थी और इसने फर्स्ट 3 hours में डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर का एंड नेक्स्ट 2 hours में डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर्स का. यानी देखें इन आवर्स में इसकी जो स्पीड थी वो फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है. तो हमें क्या मालूम करनी है, इसकी एवरेज स्पीड ओवरऑल पूरी जर्नी में कितनी थी. विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी कैन फाइंड आउट एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास ये रहा. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. सो उस्मान ने 3 घंटे तक ड्राइविंग की और डिस्टेंस कितना कवर किया, 150 किलोमीटर का. पहले मैं आपको बताती चलूँ टोटल का क्या मतलब है. टोटल का मतलब है सम, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका सम और जितना टाइम लगा उसका सम. सो टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप किया, पहले हम डेटा से निकाल लेते हैं कि 3 घंटों में पहला डिस्टेंस कितना कवर अप किया, 150. देन अगले 2 घंटों में कितना कवर अप किया, 120. सो ये टोटल हमारे पास आ गया. डिस्टेंस हमने फार्मूले पे लिख लिया. देन टोटल टाइम टेकन, कितना वक्त लगा ओवरऑल पूरी जर्नी में, कितना टाइम लगा. फर्स्ट 2 hours लगे और पहले 3 hours लगे एंड देन 2 hours लगे, तो 3 + 2. 150 + 120 = 270 एंड 3 + 2 = 5. जब हमने 270 को 5 से डिवाइड किया तो हमें एवरेज स्पीड पता चल गई 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. यानी ओवरऑल जो 5 घंटे की जर्नी थी उसमें स्पीड का एवरेज क्या था, 54 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स कि 1 hour में 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया. ओके, ले लेते हैं इसका एक बुक से क्वेश्चन. नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 9D. अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर and the remaining 55 kilometer at an average speed of 110 kilometer per hour. Find the average speed of the car for its entire journey. आप कार ट्रैवलिंग कर रही है, 19 किलोमीटर का उसने ट्रैवल कर लिया
स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस यानी 19 किलोमीटर का कवर अप किया विद द स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग 55 किलोमीटर के जो डिस्टेंस कवर अप किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी। ओवरऑल जो इसने पूरी एक जर्नी कंप्लीट की है ना, उसकी एवरेज स्पीड मालूम करके दें, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार मालूम करनी है। इसी क्वेश्चन को मैं एक टेबल में भी समझा देती हूँ कि पहले जर्नी के पहले हिस्से और जर्नी के सेकंड हिस्से में हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। स्पीड का ऐसे एक जनरली मैं ऐसे फार्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये तीन चीज़ें स्पीड में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखते हैं, ये तीनों चीज़ें मैंने लिख ली, ठीक है। आप एवरेज स्पीड कर लें, दैट वुड बी सेम डिस्टेंस एंड टाइम टेकन। हमने ये दोनों तीनों को लिख लिया। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इसके मुताबिक हमें क्या क्या गिवन है। सो फर्स्ट जर्नी में हमें गिवन है डिस्टेंस और क्या गिवन है, एवरेज स्पीड। हमने लिख लिया एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में हमें गिवन है 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। क्या हमें इस पे टाइम गिवन है इन दोनों पार्ट ऑफ जर्नी का कि कितना वक्त लगा इसको कवर करने के लिए? नहीं। और एवरेज अगर मैं बात करूं, एवरेज इन्होंने कहा है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी। हमें क्या मालूम करना है, एवरेज स्पीड मालूम करना है इस पूरी जर्नी के लिए। तो उसका फार्मूला हमें क्या कहता है, उसका फार्मूला हमें ये कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पता हो और टोटल टाइम टेकन पता हो तो हम क्या मालूम कर सकते हैं आसानी से, एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। बट क्योंकि हमारे पास तो यहाँ टाइम ही नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम को फाइंड आउट कर। हमें फर्स्ट पार्ट की एवरेज स्पीड बताई हुई है, हियर इज एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए हमें इस फार्मूले में फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, ओके। इस फार्मूले में हमें दो चीज़ें बताई हुई हैं, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस। आपको पता है कि वेरिएबल का फ़ायदा और इक्वेशन का फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अननोन हो तो हम उसे मालूम कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी स्पीड एंड डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट टाइम टेकन विद द हेल्प ऑफ दैट स्पीड फार्मूला। फार्मूला चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक दफ़ा स्पीड का फार्मूला याद कर लें, लाइफ टाइम कायम आएगा। तो सबसे पहले हम टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन। ये स्पीड को आप एवरेज स्पीड कर लें, ठीक है। ए डाल के हम एवरेज स्पीड कर लेते हैं, डॉट डाल देते हैं, आप पूरा लिखिएगा। सो एवरेज स्पीड फर्स्ट पार्ट में कितनी गिवन है, 57 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है, 19 किलोमीटर ओवर टाइम टेकन, ओके। टाइम डिस्टेंस ट्रेवल था जो लिखा था 19 किलोमीटर, वो हमने फार्मूले में पुट कर लिया। बिकॉज हमें टाइम टेकन पता ही नहीं था तो उसको वेरिएबल को एज इट इज़ वैसे ही रहने दें। दिस 19 किलोमीटर इज डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन, तो ये टाइम टेकन से वेरिएबल है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 57 से मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी। 57 किलोमीटर एक नंबर है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 57 क्या हो जाएगा, 57 की पोजीशन चेंज होगी। व्हेन इट गोज राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इट चेंज, मल्टीप्लीकेशन चेंज बाय डिवीजन, ठीक है। 19 ओवर 57 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से कट हो जाएंगे, सेम यूनिट से तो कैंसिल कर दिए और आवर रिमेनिंग बच गया। अब ये इस तरह है 19 ओवर 57, 19 1 ज़ा 19, 19 3 ज़ा 57। मैंने इस नंबर को किसी दूसरे नंबर से इसलिए कट नहीं किया बिकॉज 19 इज़ अ प्राइम नंबर और वो सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकता है। सो 1/3 आवर इज आंसर। तो टाइम टेकन इक्वल 1/3 आवर्स, राइट। फर्स्ट पार्ट का हमें टाइम पता चल चुका है, सेकेंड पार्ट का टाइम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्या आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर मुझे टाइम मालूम करना है तो मुझे क्या करना होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा। ये यही हो रहा है ना, डिस्टेंस एंड स्पीड इक्वल्स टाइम। तो चाहें तो आप ये एक नया फार्मूला याद कर लें कि इक्वल d/s, या चाहें तो आप इस फार्मूले की हेल्प से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। स्पीड हमारे पास गिवन है और
डिस्टेंस गिवन है उसको फार्मूले में पुट करेंगे, देन टाइम टेकन मल्टीप्लाइज बाय 110, 110 किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में, और 55 किलोमीटर से डिवाइड हो जाएगा। 50 आप चाहें तो इसको किलोमीटर किलोमीटर से कट हो जाएगा, ठीक है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे 55 से कर रही हूँ, बट आप चाहें तो उसको 5 से पहले स्मॉलर कर लें और फिर कैंसिल करें। 55 1 ज़ा 55, 55 2 ज़ा 110, ये आर का यूनिट इसके साथ आ गया। हमें क्या पता चल गया, टाइम टेकन इक्वल टू 1/2 आवर्स, ठीक है। हियर इज अ टाइम टेकन फार्मूला, you can memorize it or either you need only to memorize this formula to solve the question, या आप अलग से एक फार्मूला याद करना चाहते हैं, it's up to you। अब हमें पता चल गया, अब हमें इस दोनों जर्नीज के टाइम मालूम हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट जर्नी का टाइम था 1/3 आवर्स और सेकंड जर्नी का टाइम था 1/2 आवर्स। हमें एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी मालूम करनी थी, यानी जो वेरिएबल्स हमें चाहिए थे डिस्टेंस और टाइम टेकन वो हमें मालूम हो गए। नाउ वी डोंट नीड दिस डेटा, ठीक है। इस डेटा की नीड सिर्फ टाइम टेकन को मालूम करने के लिए थी रिस्पेक्टिव दियर डिस्टेंस, बट अब क्योंकि हमें ओवरऑल नई एवरेज स्पीड मालूम करनी है तो इस डेटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट वी नीड दिस डेटा एंड दिस। सो फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं और उसे करते हैं हम सॉल्व। लिख दिया और उसके साथ हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को भी पुट कर लिए। 19 किलोमीटर पर प्लस 55 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने हमें टोटल की बात कही थी, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो जो टोटल टाइम था उसको भी हमने शो कर दिया। हम चाहते तो पीछे से ही टोटल कर लेते, सम कर लेते, बट हम यहाँ फार्मूले में सम कर लेते हैं। 19 प्लस 55 किलोमीटर इक्वल टू 74 किलोमीटर। अब ये फ्रैक्शन है जो कि आपस में प्लस हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन को आपस में प्लस करने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा कि अगर तो इनका डिनोमिनेटर सेम होता, ये जो आर्स में प्लस हो रहे हैं, तो हम इजीली इसको ऊपर के न्यूमरेटर को प्लस कर लेते, बट क्योंकि डिनोमिनेटर इज डिफरेंट तो हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। 2 1 ज़ा 2, 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आया हमारे पास एलसीएम, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब हम ये करेंगे कि हमें 3 और 2 का कॉमन पता चल गया विच इज 6। 3 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है 2 तक, 2 को यहाँ लिख देंगे और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जिस डिनोमिनेटर का चेक करें उसी नंबर का न्यूमरेटर को उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम विद दिस 2 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँगे 6 साइड, 3 तक, 2 3 ज़ा 6, सेम उसी के न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 प्लस 3 6, 2 प्लस 3 5 और 6 एज इट इज़ कॉमन रहेगा 5/6। आप चाहें तो ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट ये कर दें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से करें और फिर प्लस कर लें, तो तब भी यही आएगा। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद प्लस करने के बाद आंसर आया था हमारे पास 5/6 आवर्स, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, 74 के साथ 5/6 आवर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने सिंबल में शो कर दिया। डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल हो जाएंगी वैल्यूज, 74 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 88 होल नंबर 4/5 किलोमीटर। इसका मैं आपको डिवीजन शेयर कर देती हूँ आपके साथ। 8 ज़ा 40, 40 माइनस 44 इक्वल्स 4, 4 नीचे आ जाएगा, इट बिकम्स 44, 5 8 ज़ा 44, 5 8 ज़ा 40, 44 में से 40 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये आंसर लिख दिया, चाहें तो आगे पॉइंट लगा के कैलकुलेशन कर। सो ये कर लिया हमने एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं इसी का असाइनमेंट, मैं आपको दे देती हूँ ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो से हासिल की है उसको आप अपने असाइनमेंट में भी पुट कर सकें और अपनी इंफॉर्मेशन को मज़ीद बेहतर बना सकें, ठीक है। सो अ फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रक ट्रेवल्स 110 मीटर्स इन 22 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। एक ट्रक है जो कि 22 आवर्स टाइम ले रहा है कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 110 मीटर्स, तो उसकी एवरेज स्पीड मालूम कर दें। द सेकेंड क्वेश्चन इज अली थ्रोज अ बॉल दैट मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 353 मीटर्स पर सेकेंड। अली जब बॉल को थ्रो करता है तो वो जो जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है वो है 353 मीटर्स पर सेकेंड।
एंड ट्रेवल्स फॉर अ टोटल ऑफ 4.5 सेकेंड, और कितनी देर तक ट्रेवल कर रही है वो हवा में 4.5 सेकेंड्स तक। तो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करें कि कितना डिस्टेंस वो कवर अप करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये मैंने बोनस में आपको बता दिया कि इस फार्मूले के हेल्प से आप डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। वो कैसे, जब आप खुद ट्राई करेंगे तो इक्वेशन का जादू और अलजेब्रा का जादू आपको पहुंचा देगा एक अननोन वैल्यू की तरफ। सो गुड लक फॉर योर असाइनमेंट। Today I am going to solve question number 2 from exercise 9D, page 227. So let's start it. A high-speed train travels at a speed of 200 km per hour. If the train sets off from station A at 1224 hours and reaches station B at 1412 hours, find the distance between the two stations, giving your answers in meter. हमें क्वेश्चन में बताया गया है एक ट्रेन जो कि ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। अगर वो स्टेशन ए से 12:24 पर निकलती है, सेट ऑफ मीन्स किसी जगह से निकल आना, ठीक है, और रीच का मतलब होता है किसी जगह पहुंच आना। कितने बजे पहुंच आती है? 14 आवर्स एंड 12 मिनट पे। तो आप डिस्टेंस मालूम करके दें इन दो स्टेशन में कितना है। इट्स मीन कि इस ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर ही है, कम नहीं हुई, एवरेज की बात नहीं की। और जैसा कि मैंने आपको कहा था जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड कम नहीं होती, कांस्टेंट चलती जाती है। तो ये कौन सी स्पीड होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी। सो हमें क्वेश्चन में मालूम है टाइम। टाइम भी प्रॉपर नहीं मालूम। टाइम कैसे मालूम है? जस्ट आपको आवर्स के बता दिया है। एग्जैक्ट जर्नी टाइम कितना है ये हमें नहीं पता। हमें मालूम है स्पीड विच इज़ 200 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। Here is a formula of speed equal distance traveled over time taken. So if I want to find out a distance, then I would multiply this time taken by speed. कैसे? देखें, speed, distance over time. मुझे फॉर एग्जाम्पल s की वैल्यू पता है, s की वैल्यू है 1 और t की वैल्यू है 2, ठीक है। मुझे d का नहीं पता तो मैं d 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड से चेंज होकर मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो इस तरह ये फार्मूला बना, d इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। बट क्योंकि हमें इसमें टाइम पहले से नहीं पता तो हम क्या करेंगे? पहले मालूम करेंगे टाइम। टाइम कैसे मालूम करेंगे? आप अपनी पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कि टाइम को कैसे मालूम करते हैं। सो फर्स्ट हम मालूम करेंगे कि इस जर्नी को एक्चुअल टाइम कितना लगा, ठीक है। आपको हमने स्टार्ट में पिछली एक्सरसाइज में एक इक्वेशन करवाई थी कि ये तो आपको मालूम ही है कि टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इज इक्वल टू जर्नी टाइम, राइट। और हमने पीछे एक एक्सरसाइज में इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि अराइवल टाइम की इक्वेशन क्या होती है? डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। सो इफ़ आई डोंट नो अबाउट द जर्नी टाइम, मैं एज इट इज़ उस वेरिएबल को रहने दूंगी। सो जर्नी टाइम के साथ डिपार्चर टाइम प्लस हो रहा है तो वेरिएबल और नंबर्स आगे प्लस नहीं हो सकता, तो ये प्लस, ये डिपार्चर टाइम जो प्लस हो रहा है इक्वल के लेफ्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करते हैं रफ वर्क का कॉलम बनाकर, ये माइनस हो रहा है, आवर्स को आवर्स के साथ माइनस करेंगे और मिनट्स को मिनट्स के साथ। 14 आवर्स एंड 12 मिनट में से हमें माइनस करना है 12 आवर एंड 24 मिनट्स, तो हम माइनस का साइन पुट कर देते हैं। सो 12 में से 24 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 12 छोटा नंबर है और 24 बड़ा नंबर है। जब हम माइनस करेंगे इस तरह कुछ ये है 12 माइनस 24, ठीक है। जब 24 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12, बट बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो आंसर में भी आ जाएगा विच इज़ -12, ठीक है। 14 में से 12 को माइनस किया 2 आ गया।
हमने ये रूल आपने सीखा पिछले एक्सरसाइजेस में कि जब भी मिनट्स नेगेटिव हों तो आप उनमें क्या कर देंगे, 60 मिनट्स को प्लस कर देंगे और आवर से 1 आवर को माइनस कर देंगे। हमने सेम एज इट इज़ इसके साथ भी यही किया, -12 + 60, माइनस प्लस माइनस, 60 में से क्या हो जाएगा, 12 माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 नहीं जा सकता, इसने कैरी ली, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, तो क्या आया 48 मिनट्स, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या एक्चुअल टाइम आ गया, 1 hour and 48 minutes। इस मीन जर्नी टाइम इज इक्वल टू 1 hour and 48 minutes। अब हम एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया था वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया था, जबकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसमें क्या शामिल हो रहे हैं, मिनट्स, राइट। तो हमें इस मिनट को कन्वर्ट किस में करना होगा, आवर्स में करना होगा। सो हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर को कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा, जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट मिनट। 48 मिनट को अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, 1 hour 48/60। अब देखते हैं कि ये 48/60 किसी नंबर से कैंसिल होता है या नहीं। जब हमने ट्राई किया तो ये नंबर कैंसिल हो गया। 2 से करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0 नहीं आता, आ जाएगा 24 और 30 हो गया। स्टिल 2 से हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये हो जाएगा, 2 से नहीं हो सकता, 3 से होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 और 15 किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या आंसर बना, 1 होल नंबर 4/5 आवर्स। अब ये कन्वर्ट हो चुका है आवर्स में। अगर आप यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो तब करना होगा, इसलिए हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हमारे पास टाइम टेकन मालूम हो गया, डिस्टेंस मालूम करना था और स्पीड हमें ऑलरेडी मालूम थी। तो चलिए अब हम इसको पुट करेंगे फार्मूले में। क्या मालूम करना था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस। फार्मूला पुट किया एंड वैल्यू पुट कर ली। फार्मूला मैंने पीछे ही आपको बता दिया था कि स्पीड को अगर हम टाइम टेकन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 होल नंबर 4/5, 5 1 ज़ा 5, 5 में 4 प्लस किया 9, 9/5 आ गया, ठीक है। अब ये 200 किलोमीटर और एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया, 200 किलोमीटर के बॉटम में 1 आ जाएगा, सामने सामने ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, 9 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल टू 1800। ये इस तरह होगा 1800/5, ठीक है। 5 के साथ आवर्स आ गए, किलोमीटर पर आवर, तो एच से कैंसिल हो जाएगा और क्या हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, सिर्फ किलोमीटर। 1800 किलोमीटर/5। अब 1800 को आप 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस था, 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। बट हमें इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपको डिस्टेंस मालूम करके फिर आंसर किस में करना है, आंसर करना है मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 360 किलोमीटर्स को हम जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,60,000 मीटर्स। यानी कि उन स्टेशन का जो डिस्टेंस था वो 3,60,000 मीटर्स का डिस्टेंस था। मीटर्स में ये था और किलोमीटर में क्या है, 360 किलोमीटर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।